नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी और पुस्तक का नाम है आरोह। तो उसके हम गद्य खंड से पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक कौन है? शेखर जोशी। इस पाठ के हम गद्यांश की व्याख्या नंबर 7 लेकर आए। ठीक, इससे पहले हमने 6 व्याख्याएं लेकर आए थे, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनको जाकर भी पढ़ समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न देखो इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे दिया प्रश्न नंबर 7 दिया कि निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो आपकी पाठ पुस्तक आरोह है उसी से गद्यांश लिया जाता है, उसी की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। हम तो यहाँ पर 1 बार पढ़ेंगे, आप कम से कम 2 बार पढ़कर समझ लो कि गद्यांश में क्या कहा गया। तो पढ़ते हैं। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। ये हो गया आपका गद्यांश। तो उत्तर कैसे लिखोगे? हेडिंग डालोगे उत्तर, फिर लिखोगे गद्यांश के 2 शब्द, फिर डैश डैश करके अंतिम 2 शब्द। ठीक है, अब उसके बाद फिर लिखेंगे हम संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राजेश जोशी हैं। तो संदर्भ में 3 बातें बस ध्यान रखनी होती हैं। पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम गलता लोहा, लेखक का नाम राजेश जोशी। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग में क्या करना होता है, जो गद्यांश दिया उसी के संबंध में संक्षेप में थोड़ी कुछ बातें लिखी जाती हैं। तो लिखा है कि एक दिन, हेडिंग डालकर लिखेंगे, एक दिन बंशीधर पुरोहित की बिरादरी का रमेश नामक युवक लखनऊ से गांव आया तो उनसे मोहन की पढ़ाई के बारे में बात की। वह कहता है कि मोहन लखनऊ में रहकर अच्छी पढ़ाई कर लेगा और उसे अपने साथ लखनऊ ले जाता है। यहीं से मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। ये देखो, ठीक है। अब आती है व्याख्या। तो व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे विस्तार में, हेडिंग डालकर। रमेश लखनऊ के किसी दफ्तर में बड़े बाबू के पद पर काम करते थे। वे गांव के पुरोहित बंशीधर के मेधावी पुत्र मोहन को पढ़ाने के लिए अपने साथ लखनऊ ले जाना चाहते हैं और कहते हैं कि वहां पर इसकी पढ़ाई ठीक से हो जाएगी, परंतु वास्तव में उन्हें एक नौकर की आवश्यकता थी। लखनऊ में मोहन को अपनी जात का बतलाने में उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह मोहन को नौकर बताकर उसका परिचय देते थे। अपने इस अपमान व व्यवहार को मोहन समझने लगा था। इस कारण वह स्कूल में प्रवेश और पढ़ाई के लिए जिद करने लगा। दुख की बात यह है कि रमेश ने उसका दाखिला एक साधारण से स्कूल में करा दिया। वहाँ का वातावरण उसके प्रतिकूल था। दूसरे घर के काम से उसे समय नहीं मिल पाता था, अतः वह कुशाग्र बुद्धि का बालक अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाया और न अपना स्थान बना पाया। उसका जीवन एकदम नीरस हो गया। उधर वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने हालात से समझौता किया। इन्हीं परिस्थितियों में उसने कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी की। उसका जीवन नीरस व उदास हो गया। अब देखो, समझ लो व्याख्या के बारे में। देखो, इस गद्यांश में ये कहा गया कि जो बंशीधर पुरोहित थे, उनके ही बिरादरी के एक रमेश बाबू थे, जो लखनऊ में क्या थे, क्लर्क थे या बाबू, बड़े बाबू पद प्रकार करते थे। जब वो गांव आए तो उन्होंने अपने जो पुत्र है मोहन, उसकी पढ़ाई के बारे में चर्चा की रमेश बाबू से। तो रमेश बाबू को चाहिए था एक नौकर, लेकिन रमेश बाबू ने सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने कहा कि तुम इसको मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, हम इसकी वहाँ अच्छी पढ़ाई करवा देंगे। लेकिन जब वो मोहन लखनऊ गया तो उसने उसका कई दिनों तक, सालों तक एडमिशन ही कराया। जब बहुत जिद करी उसने, तब उसने जाकर उसका एडमिशन कराया। दूसरा, रमेश कभी भी मोहन को अपने बिरादरी का नहीं बताता था, बल्कि उसे अपने बिरादरी का बताने में शर्म आती थी, इसलिए उसको नौकर
कहकर उसका परिचय कराता था और उसका व्यवहार भी नौकरों जैसा होता था। किसका? रमेश बाबू का मोहन के प्रति। और मोहन ये सब जानने लगा था और उसे इस तरह अपमानित होना अच्छा नहीं लगता था। उसने लखनऊ में रहकर 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसका मन बहुत दुखी हो गया था। ये मान लो कि जो मोहन गांव में पढ़ने वाला मेधावी छात्र था, लखनऊ जाने पर उसकी पूरी जीवन ही बदल गया। ठीक, उसने वहां जाकर जीवन की सच्चाई को जाना और अपने माता पिता को दुखी करके सच्चाई बताना भी नहीं चाहता था, तो बड़ी तकलीफ में रहता था रमेश बाबू के यहाँ। अब आती है आपके विशेष। तो विशेष में क्या करेंगे? इस गद्यांश की जो विशेषता है उसको लिखेंगे। तो पहली विशेषता हम लिख देंगे सरल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, दूसरा मनुस्वार्थ की पराकाष्ठा, तीसरा बिरादर जैसे विदेशी शब्द का प्रयोग, चौथा भावों में गंभीरता दिखाई देती है। तो ये क्या होगी? विशेषताएं। तो विशेषताएं आप कम से कम 2 तो लिख ही सकते हैं। एक तो सरल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग तो पूरे पाठ में हुआ, इसीलिए ये विशेषता तो सब में आप लिख सकते हैं। अगर इसके पश्चात भी आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार के कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और बताइए कि ये व्याख्या आपको कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।